हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया सब प्यारे रसगुल्लों। आज के इस वीडियो में हम जो भी न्यूमेरिकल लेकर के आए हैं वो काफी ज्यादा मजेदार हैं और काफी इंपॉर्टेंट है। वैसे तीसरा भाई पार्ट हम लाना नहीं चाहते थे, बट आज के इस वीडियो में बच्चों दो ऐसे न्यूमेरिकल हम लेकर के आए हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूरे 4 नंबर में पूछे जाते हैं और ये सिद्ध करने वाले क्वेश्चन है। आप हर साल का क्वेश्चन पेपर उठाओगे ना, आपको ये किसी ना किसी सेट में मिल ही जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं और आज के इस वीडियो में इसका निपटारा हो जाएगा। भाई अब हम थोड़ा फिजिक्स की तरफ भी रुख करेंगे, डोंट वरी। चलिए शुरू करते हैं। भाई पहला क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन क्या दिया है भैया, बहुत ही सिंपल सा है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक 2.54 गुणे 10 के घात -3 प्रति सेकंड है। सेकंड इनवर्स 1 यानी प्रति सेकंड है। तो इसकी 3/4 आयु की गणना करना है। भाई 3/4 आयु की गणना करना है। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों। देखिए सबसे पहले भाई जो मान दिया है मान लिख लेते हैं। के का मान दिया है बच्चों, के का मान कितना दिया है भाई, तो के का मान दिया है 2.54 गुणे 10 के घात -3 प्रति सेकंड। ठीक है, इतना दिया है। अब उसके बाद कह रहा है कि इसकी 3/4 आयु की गणना करना। इसको दो तरीके से हम लगा सकते हैं, ध्यान से समझिएगा, कंफ्यूज कभी मत होना बच्चों। आप a बराबर a भी मानकर चल सकते हैं, a बराबर यहां पर 100 भी मानकर चल सकते हैं। a बराबर a मानेंगे तो a माइनस एक्स कैसे निकालेंगे, a में हम इसकी 3/4 आयु घटा देंगे और जब a बराबर 100 एक्स मान के चलेंगे तो a माइनस एक्स कैसे निकालेंगे। तो वहां सबसे पहले आप भाई 100 का 3/4 आयु निकाल करके भाई इसको इस तरह से निकाल कर 25 तियां 75। तो भाई a माइनस एक्स में 100 माइनस 75 आप करोगे तो 25। तो जब आप 100 मानकर चलोगे तो ये a माइनस एक्स 25 आएगा और जब आप a मानकर चलोगे तो बच्चों a माइनस एक्स इतना आएगा। दोनों में ही उतना आएगा भाई। ये क्योंकि 4 एकम 4 में से 3 गए, केवल एक, तो a/4 बच जाएगा। तो यहां पर भी आप काटोगे तो भाई इसका कितना, इसका काटोगे इसके साथ तो 25 चौके 100 4 ही आएगा। तो आप दो तरीके से लगा सकते हो। आई बात समझ में भैया। तो आप किसी भी तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां पर हम क्या करते हैं, a का जो मान है वो a ही मानकर चलते हैं बच्चों। a का मान कितना है a। आगे कह रहा है कि इसकी भाई t समय के बाद सांद्रता क्या होती है बच्चों, a माइनस एक्स होती है रसगुल्लों, बिल्कुल होती है। a माइनस एक्स क्या है, t समय के बाद सांद्रता। t समय के बाद ये सांद्रण कह ले या सांद्रता। तो क्या कह रहा है भाई, a में हम इसकी कह रहा है कि 3/4 आयु की गणना करना है। भाई a का 3/4 निकालेंगे तो कितना आएगा, 4 एकम 4 में से 3 गए भाई 1, तो a/4 आ जाएगा। तो अब कहानी एकदम क्लियर हो गई भैया। अब क्या हो गई, कहानी एकदम से क्लियर। फार्मूला प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए तो फार्मूला क्या होता है बच्चों, k बराबर 2.303 अपॉन t होता है log बेस 10 a अपॉन a माइनस एक्स, है ना, यही होता है भाई। तो हमने बताया ना कि आप इस पर अब क्या करोगे, आराम से वैल्यू पुट कर दोगे। ठीक, तो यहां पर k का मान, अब ध्यान से समझिएगा भाई, यहां पर हम करेंगे क्या, k का मान, एक मिनट, k का मान दिया है बच्चों, कितना दिया है, तो भाई 2.54 दे दिया है गुणे 10 के घात -3, रहने देते हैं अपन। ठीक, अब 2.303 अपॉन t के स्थान पे क्या करेंगे, तो कह रहा है कि 3/4 आयु, तो भाई हम t 3/4 ऐसे लिख सकते हैं। इसका मतलब 3/4 आयु काल या समय पूछ रहा है। उसके बाद यहां पर क्या हो जाएगा, log बेस 10 a के स्थान पर a ही है बच्चों, a माइनस एक्स के स्थान पे a/4 है। और उसके पहले हमने बताया कि अगर आप उस तरह से मानते तो यहां पर 100 रखते और नीचे 25 रखते। भाई काटते तो 25 चौके 100, इसमें भी काटेंगे तो ये ऊपर आ जाए, तो इसमें भी तो 4 ही आएगा। ठीक, इसको कट कर देंगे भैया, तो कितना हो जाएगा बच्चों, 2.54, ठीक, 2.54 गुणे 10 के घात -3 बराबर ये कितना हो गया, 2.303
नीचे t3/4, इसका मतलब 3/4 आयु, और यहां पर क्या हो गया, तो यहां पर log 4। अब log 4 का वैल्यू कितना होगा भैया, log 4 का जो मान होता है, अगर log 2 का देखेंगे 0.3010, और log 4 का तो 0.6020 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा। ठीक, चलिए यहां से इसको हम देखते हैं, देखिएगा अब इसको यहां कर देते हैं, हम इसको यहां कर देते हैं। ठीक है, तो t3/4 यहां हमने कर दिया, ये 2.303, नीचे कितना आ गया, ये 2.54 गुणे 10 के घात -3 है, और इसको हम 2,02,000 लिख सकते हैं कि नहीं भाई, बताइएगा बच्चों, लिख सकते हैं या नहीं, क्योंकि log 4 को हम क्या लिख सकते हैं, हम log 2 के पावर 2 लिख सकते हैं, ये आगे आएगा, कितनी बार बता चुके हैं इसको भाई, तो ये हो जाएगा। अब log 2 का मान रख देंगे तो t3/4 हो गया बच्चों, ये 2.303 हो गया, और नीचे 2.54 गुणे 10 के घात -3, ये गुणे 2 है, और log 2 का मान 0.3010। अगर आपको नहीं पता है तो वहां दिया रहेगा, इसके लिए टेंशन नहीं लेना। इसको काट देते हैं 2 से इसको काट देते हैं भाई, तो ये काट देंगे, कितना आएगा बच्चों, इसको काटेंगे 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 2 सत्ते 14। ठीक है, ये कट जाएगा भाई, तो t3/4 बराबर कितना, इसका गुणा करेंगे 0.693 अपान, अब देखिए ये 10 के घात -3 है, ऊपर भेज दीजिए, 10 के घात +3 हो गया, और नीचे है 1.27। ठीक, 1.27 है, इसको काटेंगे कितनी बार में जाएगा, 12 पंजे 60, तो 0.5 हो गया, उसके बाद 5 बार जाएगा नहीं 4। ठीक, तो t3/4 बराबर कितना आ गया, 0.54 गुणे 10 के घात 3, या फिर इसको सही से लिखना चाहेंगे बच्चों तो इसको शुद्ध रूप में लिखेंगे, कोटिमान के रूप में, तो 5.4 गुणे 10 के घात 2 सेकेंड। ठीक, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, यही क्या हो जाएगा भाई, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, 5.4 गुणे 10 के घात 2 सेकेंड। क्लियर, तो इस तरीके से आप बहुत ही सिंपल तरीके से भाई इसको लगा सकते हैं। जब भी ये इस तरह से दिया रहेगा 3/4 या फिर कहेगा आधा देगा या फिर 2/3 कर दे, तो मतलब कुछ भी इस तरह से करे बच्चों, तो आपको ऐसे लगाना है। ठीक है, बहुत ही आसान तरीका है ये। बाकी हमने बताया ना कि आप 100 मान के भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत ना। ठीक, चलिए जल्दी से भैया इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। अब इस क्वेश्चन की बात कर रहे थे भाई, हम इसी क्वेश्चन की बात कर रहे थे। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपके बोर्ड एग्जाम के नजरिए से काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भैया। ध्यान से इसको अच्छे से समझना होगा आपको, ठीक है, ताकि कोई दिक्कत ना हो। दी कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के 99.9% पूर्ण होने में जो लगा समय है वो अर्ध आयु काल का 10 गुना होता है। और बहुत ही सिंपल है बच्चों, बहुत ज्यादा आपको इसमें घबराना नहीं है। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के 99.9% पूर्ण होने में जो लगा समय है वो अर्ध आयु काल का 10 गुना होता है। तो सबसे पहले भाई हम लगाएंगे अर्ध आयु काल के लिए। भैया अर्ध आयु काल के बारे में हम लिखेंगे, तो बच्चों अर्ध आयु काल, अर्ध आयु काल का फार्मूला क्या होता है बच्चों, तो होता है k बराबर 0.693 बटे कितना t हाफ, कितना भैया t हाफ। इसको अपन इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब क्या कह रहा है भाई, अब हम प्रथम कोटि की अभिक्रिया के बारे में सोचेंगे। प्रथम कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए देखेंगे बच्चों, तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया भाई फार्मूला क्या होता है, k बराबर 2.303 अपान नीचे t होता है। ठीक, अब उसके बाद यहां पर log बेस 10 a अपान a माइनस x ये होता है।
एक चीज ध्यान देना भैया, इसमें क्या बोल रहा है कि 99.9% पूर्ण होने में लगा समय। मतलब यहां पर बच्चों a का मान, अब a माइनस एक्स का मान, दोनों मान आपको भाई दिया गया है। a का मान तो a ही है और a माइनस एक्स का मान हम 100 में 99.9 जब माइनस करेंगे तो 0. ठीक है भाई, 0.1 आएगा। तो ये हो गया क्लियर। तो ये चीज ध्यान देना। अब करेंगे क्या बच्चों, इस पर हम वैल्यू पुट कर देते हैं। के बराबर कितना हो जाएगा, तो 2.303। नीचे कितना होता है भाई, तो नीचे हो जाता है टी। वैसे गर्मी बहुत ज्यादा है, यूं समझिए भाई हम किसी काम से गांव से बाहर शहर में चले गए थे और भाग दौड़कर 2 से 3 बजे घर पहुंचे और तुरंत ही क्लास लेने लगे, क्योंकि इसके बाद ऑफलाइन क्लास भी होती है, ऑफलाइन कोचिंग है। आपका नुकसान ना हो इसलिए इतना मेहनत कर रहे हैं। तो भैया आपका भी फर्ज होता है बच्चों, इस मेहनत के लिए लाइक तो कर दिया करो ना, कंजूसी काहे करते हो भाई, पैसा थोड़ी ना लगता है, शेयर मार दिया करो ठीक, अगर अच्छा लगता है तो, नहीं तो कोई जबरदस्ती नहीं है भैया, ध्यान समझिएगा, ठीक है ना। अब यहां पर करेंगे क्या बच्चों, log बेस 10। भाई a का मान तो सॉरी a का मान 100 लेकर चलेंगे, 100 लेके हमने क्या लिख दिया भाई, a का मान, क्योंकि यहां पर जब दे दिया है तो जब भी इस तरह परसेंटेज वाली बात आती है तो भाई शुरू में तो अभिकारक की सांद्रता 100% रही होगी, तो गलती से लिख दिया, ये 100 ही होगा। अब यहां पर भाई ये 100 और इसमें 0.1 हो गया, या इसको लिखेंगे k बराबर 2.303, नीचे t हो जाएगा, ऊपर नीचे 10 का गुणा करेंगे तो ये log बेस 10 कितना हो जाएगा भाई 1000, क्योंकि नीचे तो गायब, नीचे 1 हो जाएगा, ऊपर एक 0 बढ़ जाएगा 1000। 1000 को कितना लिख सकते हैं, 10 के पावर 3 लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा k बराबर 2.303 और नीचे t हो गया भाई, इसको लिख सकते हैं log बेस 10, ये 10 की पावर 3। अब log m की पावर n, तो ये आगे खिसक कर आ जाएगा भाई, है ना, ये क्या हो जाएगा बच्चों, आगे खिसक कर आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा k बराबर 2.303, ठीक, और नीचे ये चीज आ जाएगा t हो जाएगा, 3 आगे लाएंगे तो log बेस यहाँ पर केवल और केवल 10 हो जाएगा, ठीक, क्योंकि 3 आगे लाएंगे log बेस 10। अब log बेस 10, ये जो 10 है तो log 10 का मान कितना होता है, ठीक, log बेस यहाँ 10 हो और 10, तब इसका मान कितना 1 हो जाता है, क्योंकि log बेस अगर यहाँ e रहे तो e यहाँ पे रहे तब भी मान 1 हो जाता है, तो याद रखना। तो k बराबर कितना हो जाएगा 2.303, नीचे t बच्चों और यहाँ पर क्या है भाई 3 है। तो इसको अपन क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। अब लिखेंगे कि समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से करेंगे क्या भाई, 1 व 2 को बराबर कर देंगे। समीकरण 1 क्या था, तो 2.30, सॉरी कहां देख रहे हैं भाई, ये था समीकरण 0.693 अपान कितना t½ बराबर ये कितना है, तो 2.303 है और नीचे t है गुणे ये। सिद्ध क्या करना था, तो सिद्ध करना था कि भाई प्रथम कोटि की क्रिया के 99% पूर्ण होने में जो लगा समय होता है वो अर्धायुकाल का 10 गुना, यानी t का मान निकालना है। तो ध्यान से समझिएगा बच्चों, जब हम t यहां ले जाएंगे, यानी हम जब t बराबर लिखेंगे, तो जब t बराबर लिखेंगे क्या हो जाएगा बच्चों, याद रखना 2.303 गुणे 3, ऐसा करते हैं, इसका गुना कर देते हैं भाई, 3 त्रिक का 9 हो गया, 3 0 0 हो गया, 3 त्रिक का 9 हो गया और 3 दूना 6, तो 6.909। अब उसके बाद जब इसको यहां लाएंगे तो भाई ये यहां जाएगा तो ये नीचे आएगा 0.693, ठीक, और गुणे ये इसके साथ चला जाएगा t½ काट देते हैं बच्चों, इसको काटेंगे ना भैया, इसको काटेंगे, देखिए यहाँ पर 69 है, यहाँ पर 6.9 है, तो ये कट के सीधा 10 बार में जाएगा, ठीक है। तो मतलब क्या आएगा, यहाँ पर t बराबर आएगा 10 गुणे t½ सिद्ध क्या करना था रसगुल्लों, बताइएगा आप लोग, सिद्ध करना था कि भाई प्रथम कोटि की अभिक्रिया के 99.9% पूर्ण होने में जो लगा समय होता है वो अर्ध आयुकाल यानी t½ का 10 गुना होता है, और 10 गुना आ गया भाई, यही तो अपने को प्रूफ करना था बच्चों, यही क्या करना था भाई, हमको प्रूफ करना था। तो है ना मजेदार,
कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले आपने अर्धायु काल के लिए निकाला, फिर प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए भाई क्या है, ए का मान जब भी परसेंटेज वाला रहे ए का मान 100 का मान के चलिए, बस तिहाई दुहाई चौथाई ऐसा कुछ दे तो ए बराबर ए ही रखना है। बाकी अगर परसेंटेज में तो ए बराबर 100 मान के चलेंगे। फिर इसका 99.9% पूर्ण रहा है, इतना करेंगे। फिर वैल्यू किया, बस इसी को हमने सॉल्व किया। इक्वेशन नंबर 2 बना, समीकरण 1 व 2 को अपने भाई हमने क्या किया, बराबर कर दिया। ठीक, तब जाकर के ये टी बराबर ये टी हाफ का 10 गुना निकल आया है। क्लियर? चलिए भैया इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। 1 मिनट भैया आप लोग कर लीजिए, हम पानी पी लेते हैं। हो गया बच्चों, चलिए इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए भाई, अगर ना किया हो कर लीजिए। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना भाई। ठीक, हम इन्हीं दोनों क्वेश्चन की बात कर रहे थे, एक जो 10 गुना और एक 2 गुना वाला, काफी ज्यादा पूछा जाता है। देखिए बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के 3/4 भाग पूर्ण होने में लगा समय अर्धायु काल का या अर्धायु का 2 गुना होता है। तो इसको कैसे निकालना है भाई? देखिए आ गया ना 3/4 भाग, 3/4। तो ऐसे केसेस में बच्चों सबसे पहले देखिए हम निकालेंगे भाई प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए। ठीक, हम प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए निकालेंगे, चाहे आप जो निकाले पहले कोई दिक्कत ना। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए निकाल लिया। इसमें ध्यान देना भाई, a का मान और a माइनस एक्स का मान कितना होगा, अब आप लोग आराम से बता सकते हो भाई। इसका मान तो a और इसका मान a माइनस, हमने बताया था ना कि भाई जब भी इस तरह से आए a माइनस 3/4a, क्योंकि 3/4 भाग भाई इसका पूर्ण होने में लगा समय पूछ रहा है। तो यहां से ये किस इतना आ जाएगा भाई, 3 4 1 कम 4 में से 3 गए 1, तो a/4 हो गया। अब आराम से आप इजिली वैल्यू रख सकते हैं फार्मूले पर। फार्मूला अपन भाई अपना क्या होता है, k बराबर 2.303 बटे t होता है बच्चों log बेस 10 भाई a/a माइनस एक्स। क्लियर भाई, यही तो फार्मूला होता है बच्चों। क्या होता है हमारा फार्मूला, ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया का यही होता है। अब इसी पे हमको क्या करना है भाई, वैल्यू पुट कर देना है। वैल्यू इसी पे अपने को पुट करना है। क्या करेंगे, k बराबर ध्यान से समझिएगा। अब देखिए क्या है, 3/4 आयु, तो ये 2.303 हो गया और नीचे t 3/4 लिख देंगे। 3/4 आयु कह रहा है तो हम लिख दिए। उसके बाद यहां पर हम क्या लिखेंगे, a का मान तो a ही है, a माइनस एक्स कितना है, a/4 है। या आप हमने बताया ना कि आप इसको 100 मान सकते हैं। फिर आप जब इसको निकालेंगे भाई यहाँ 100 रख करके तो a माइनस एक्स 75 आ जाएगा, तो कट पिट कर वही 4 आएगा। तो भाई कहानी वहीं पर पहुंचेगी। तो a से a कट गया भाई, तो इसको यहां पर ले जाते हैं। 3/4 आयु के बारे में सोचना है अपने को। तो t 3/4 बराबर कितना, 2.303 और नीचे k हो गया बच्चों, और ये कितना हो जाएगा log 4। ठीक, अब यहां पे ध्यान से देखना, t 3/4 बराबर 2.303 गुणे, इसका डायरेक्ट हम मान लिख सकते हैं कितना, 60 बेस, यानी 0.6020। क्यों, क्योंकि 2 लाख 2 इसको हम लिख सकते हैं, 2 गुणे लाख 2 का मान 0 भाई कितना होता है, 0.3010। इसका जब गुणा करेंगे 0.6020, तो भाई यही हो जाता है। इसलिए हमने डायरेक्टली भाई यहाँ लाख 4 का मान रख दिया है। ठीक है, अब उसके बाद ये नीचे क्या है बच्चों, k है, गुणा कर देते हैं। t 3/4 बराबर, इसका गुणा जब करेंगे 6 दूना 12, सीधा सीधा वैसे ही हो जा रहा है, तो 12 1 13 हो जाएगा ये। ठीक, तो ये 1.38 ठीक इतना आएगा। आप लोग एक बार चेक कर लेना अच्छे से, आप लोग भी गुणा कर लीजिए। ठीक है, और नीचे के हो गया, इसको अपन दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इसको समीकरण 1 दे देते हैं। अब उसके बाद भाई हम क्या करेंगे, अब यहां पर भाई नंबर है किसके लिए, तो अब है बच्चों बारी
किसकी, अर्ध आयु की। तो यहां पर अब निकालेंगे कि अर्ध आयु के लिए, अर्ध आयु के लिए या अर्ध आयु काल का भाई फार्मूला क्या होता है भैया, फार्मूला क्या होता है बच्चों, तो होता है k बराबर 0.693 बटे टी हाफ, इतना। तो हमें टी हाफ चाहिए भाई, टी हाफ बराबर जब करेंगे 0.693 बटे कितना, के। अब इसको क्या दे देंगे, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब यहां पर इक्वेशन नंबर 2 हमने दे दिया। अब लिखेंगे कि समीकरण 1 भागे समीकरण 2, ठीक है। अब देखिएगा भाई इसको क्या करेंगे, समीकरण कितना है, t3/4 हो गया अपान ये कितना है, t हाफ बराबर t3/4 का मान 1.386 है और अपान कितना है बच्चों, k है। और ये मेन बटा हो गया, अब इसका मान 0.693 है बटे k है। तो k से k कट गया, k से k कैंसिल हो गया भाई। तो यानी यहां पर क्या आया, 1.386 और नीचे 0.693। तो इसको अगर काटेंगे ये डायरेक्टली 2 बार में कट जाएगा, इसको कैलकुलेट कर लेना भाई। तो यहां पर क्या आया बच्चों, तो आ गया t3/4 अपान क्या होगा, t3/4 अपान t हाफ बराबर 2। अब इसको सही से लिखना है, हमको क्या करना है भाई, सही से लिखना है। तो यहां पर देखिए ऊपर एडजस्ट हो जाएगा। तो इसको जब सही से लिखेंगे तो ध्यान से समझना, इसका जब हम क्रॉस गुणा कराएंगे तो ये इसके साथ चला जाएगा, यानी आएगा क्या, t3/4 बराबर 2 गुणे कितना, t हाफ। अब जरा गौर से भाई नजर दौड़ाइएगा इस क्वेश्चन पे, कह क्या रहा है कि सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की विक्रिया के 3/4 भाग पूर्ण होने में लगा समय अर्ध आयु यानी टी हाफ का कितना गुना होता है, 2 गुना होता है। तो 2 गुना आ गया बच्चों, भाई यही तो अपने को प्रूफ करना था। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो भाई ये क्या है, ये प्रूफ है, ठीक, यही अपने को प्रूफ करना था। तो इस टाइप से भी आपका एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी काफी ज्यादा पूछा जाता है। इस बात का ध्यान देना भाई, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको बिल्कुल भी इग्नोर मत करिएगा, नहीं तो हो जाएगा धोखा आपके साथ एग्जाम में। क्लियर, चलिए जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया बच्चों। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि ये चैप्टर बिल्कुल अब फिनिश हो गया है। वैसे भी हमने 3 पार्ट में न्यूमेरिकल देख लिया है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्यार से एक लाइक जरूर कर देना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं किसी और ऐसे शानदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा।